याद कीजिए आप वो समय जो बुजुर्ग सुनाया करते थे या पिछले लोग सुनाया करते थे, एक विक्ट्री की बस चला करती थी जिसका सबको इंतजार रहा करता था। वो दिन आपने देखा, एक बस आपने देखी। पालकुआ की प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं, इनका भी सम्मान मेरे भाषण के बाद आप कीजिए। और एक विक्ट्री की बस जो है उसका इंतजार रहा करता था। ऊपर नीचे लोग सवार होके जाया करते थे। और आज का दिन चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन दिल ही दिल मानता तो होगा उनका कि ये क्या हो गया, ये क्या से क्या हो गया। ये जो 21 नई बसें यहाँ पे आई हैं और 50 बसों का संचालन हरोली के इस डिपो से होना है। और बबलू जी हम यहाँ पे आए हैं, माता चिंतपूर्णी जी की बात करते हैं, तो मैं अपने चीफ जनरल मैनेजर जो हैं सिंगल जी, इनसे ये कहूंगा, अपने डीएम से ये कहूंगा, पहली बस जो है हरोली से चिंतपूर्णी के लिए तैयार कीजिए। ये उस श्रद्धा स्थल के लिए भी हमारा सम्मान है। और दूसरा, जो चिंतपूर्णी और हरोली का ये जो क्लस्टर है उसकी भी शुरुआत है। और बसेस जो हैं इलेक्ट्रिक बसेस हैं ये, और धुआं रहित बसेस हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली ये बसेस हैं। यहाँ साथ में चाहे जितनी स्टार्ट हो जाएं आपको आवाज कहीं से नहीं आएगी। ये वो बसेस हैं। और हरोली के हर व्यक्ति को इस बात पे फख्र होना चाहिए कि आखिर वो दिन आ गया। कभी कोई कहता था जी कॉलेज को बस नहीं चल रही है, कोई कहता था कि जी जननी को बस नहीं आ रही, कोई कह रहा था कुठार को बस नहीं आ रही है, कोई कहता था कि जी हर व्यक्ति की अपनी तकलीफ थी, दिक्कत, और वो आपने बहुत अरसा तक वो दिक्कतें झेली। बालियाल को बस नहीं जा रही। और अंततः हिमाचल प्रदेश का पहला ई डिपो जो है हरोली में स्थापित हो गया। हरोली से प्यार करने वाले भी बहुत लोग हैं और हरोली की आलोचना करने वाले भी हैं, वो चाहे मुट्ठी भरी हो। लेकिन बहुत प्यार आप, जब आप ये हटना जरा आगे से सच ठाकुर जी, ये जब पीछे हरोली लिखा देख रहे हैं आप बसों के, तो आपका सीना चौड़ा तो हो रहा होगा। ये जो दर्जनों गाड़ियां जब यहां से निकलेंगी, कहीं आपको नजर आएगी जिन पे हरोली लिखा होगा। दोस्तों, ये किसी ने नहीं करना। ये जितने आप पंडाल में बैठे हैं, ये आप मान लो, ये अजूबा किसी ने नहीं करना था। और हमारे हलेरा बिलना के प्रधान भी पीछे बैठे हैं, इनका भी सम्मान करो आप, क्योंकि ये दिन जो है सम्मान करने का दिन है। और
ये भी आपको याद रहेगा कि अगर ऊना जिला में इकट्ठी 50 इलेक्ट्रिक बसेस किसी ने चलाई और नई बसेस चलाई तो वो मुकेश अग्निहोत्री ने चलाई। 50 इकट्ठी बसेस जो है यहां से चलेंगी, क्योंकि ऊना में इलेक्ट्रिक बसेस बड़े आराम से चल सकती हैं जिस भी तरफ को ले जाना। और समय जरूर लगा, लेकिन आज हम इलेक्ट्रिक बसेस के लिए ये सामने ही इलेक्ट्रिक चार्जर लग गए हैं। इसको पेट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पे चार्ज हो जाएंगे बिजली से। और ये बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं, 180 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी और फिर पहुंच के जो है अपने को चार्ज करेंगी। चार्जर हमने हरोली में लगा दिया, 2 ऊना के बस अड्डे पे चार्जर लगा दिए, 2 रामपुर की वर्कशॉप में चार्जर लगा दिए, 1 बबलू जी के अंब में जो है चार्जर लगा दिया, 1 चार्जर जो है अब हम दुल्हर में लगा रहे हैं। किसी भी तरफ से जो है ये बसें चलेंगी, इनको चार्जिंग के लिए फैसिलिटीज हम अवेलेबल करा रहे हैं। 1 चार्जर दुल्हर का बहुत जल्दी लग जाएगा, 1 चार्जर हम जहाँ पे हमारा मेला होता है एक वहाँ पे लगाएंगे। और चार्जर हम इंक्रीज करते जाएंगे। और नेटवर्क हमने बना दिया, इस ढंग से हम रूट्स को चला रहे हैं कि गाड़ियों को चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। और 300 बसेज अभी हमने परसों फ्लैग ऑफ की शिमला से चलाई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट को 125 गाड़ी दी गई है। जो कहते हैं ना कि हमारे लोअर बदसाली के प्रधान जी भी यहाँ पे हैं, इनका भी आप लोग सम्मान करें। पुपुआल के प्रधान यहाँ बैठे हैं, पवन जी, सॉरी सुमन जी। तो जो जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कोई जो लोग कहते हैं मुकेश अग्निहोत्री ने क्या किया, अरे मुकेश अग्निहोत्री है जो 125 बस हमीरपुर पार्लियामेंट सीट में चला रहा है, नई बस, इलेक्ट्रिक बस। मुकेश अग्निहोत्री ने क्या किया? 250 करोड़ रुपए का चिंतपूर्णी का मंदिर बनने जा रहा है। अगले हफ्ता 10 दिन में जो है फाउंडेशन स्टोन करने जा रहे हैं। 250 करोड़ रुपए का, जो अपने को बहुत बड़े सनातनी कहते थे, उन्होंने कभी चिंतपूर्णी मंदिर का जीर्णोद्धार की सोच नहीं रखी। हम करने जा रहे हैं और आपके सामने वो मंदिर बन के तैयार होगा। ये बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। अभी हमारे वाइस चेयरमैन जी यहाँ पे बोल रहे थे, कांगड़ा जिला से ताल्लुक रखते हैं, दबी जुबान से बोल रहे थे, फिर रुक गए। कहते कहते रुक गए कि जी कांगड़ा को इलेक्ट्रिक डिपो दिया जाए, कांगड़ा में बसेस भेजी जाए। फिर इन्होंने कहा कहीं मैं रंग में भंग तो नहीं डालने आ गया। और लेकिन निश्चित तौर पे अभी हमने शिमला पार्लियामेंट्री सीट पे एक बस डिपो ठियोग में खोलने का फैसला किया है। एक हमने शिमला में ही नाहन में इलेक्ट्रिक डिपो खोलने का फैसला किया है। हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट से एक नदौड़ में इलेक्ट्रिक डिपो खोलने का फैसला किया, वहां भी बसें भेज दी हमने। एक हरोली में इलेक्ट्रिक डिपो खोलने का फैसला किया है। और अगला जब भी खुलेगा
वो हम कांगड़ा में ही खोलेंगे हमारे वाइस चेयरमैन साहब के। क्योंकि अभी हमारी 100 बसेज और आनी है, और लेकिन मैं यहाँ पे हमारे ड्राइवर और कंडक्टर भाई लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जिन्होंने बसें चलानी है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, हम तो आने जाने वाले लोग हैं, इस डिपो को रखना मेरे भाइयों संभाल के, गाड़ियां आपने चलानी है। आप जहां पे पोस्टिंग मांग रहे हैं हम दे रहे हैं। अभी भी जिसने कहा कि हरोली की बसें मैंने चलानी है, मैंने इस पे कंडक्टरी करनी है, जिसने भी, कोई पार्टी का सवाल नहीं है, कोई पार्टी का सवाल नहीं है। जहां जो भी जहां पे आना चाहता है, सेवा करना चाहता है, आप आओ। आरएम साहब ने हमें जो भी लिस्ट दी है, मैंने सिंघल जी को कहा, डीएम साहब को कहा कि इनको लगा दो जहां पे भी। लेकिन इन बसों को तरीके से चलाए। कोई दिल्ली को बस चलनी है, कोई हरिद्वार को बस चलनी है, कोई जो है अमृतसर को बस चलनी है, कोई गढ़शंकर को बस चलनी है, कोई कहाँ पे चलनी है। अभी इन्होंने मुझे, डीएम साहब ने बताया कि चिंतपूर्णी को अभी चला देंगे। हरोली से शिमला को 2 बसें चला दी हैं और बड़ी कामयाब बसें जा रही हैं। दोनों बसें जो है कामयाब बसेज है। टाइमिंग इस ढंग से एडजस्ट किया है कि वो दोनों बसें कामयाब तरीके से चल रही हैं। हरोली से दिल्ली ये बस आज ये चला रहे हैं। हरोली से एम्स बिलासपुर को बस जो है आज ये चला रहे हैं। मुद्रिका बसेज इन्होंने बालियाल, पोलियां, दुल्हेड़, बीटन, सिंगा, लालूवाल, क्रिमिका, चंदपुर, हरोली, ऐसे इन्होंने रूट्स बनाए हैं। हरोली, मुद्रिका टू ऊना, सिंगा, टालीवाल, बाथू, झुंगी, गोंदपुर, दुल्हेड़ और वापसी। जैसे जैसे भी जो जरूरत है वो बसेज अब हम चलाएंगे। लेकिन एचआरटीसी जो है हिमाचल के लोगों के बहुत करीब है। ये बस हिमाचल के लोगों के बहुत करीब है। रोज 5 लाख लोगों को हम गंतव्य स्थल पे पहुंचाते हैं। 5 लाख लोग इस बस में सफर करते हैं और 3000 के आसपास की फ्लीट हम चलाते हैं। और 52 साल की सर्विस हो गई एचआरटीसी की। आप सब लोग कभी ना कभी एचआरटीसी की किसी ना किसी बस में जरूर चढ़े होंगे। हर व्यक्ति जो है एचआरटीसी में चढ़ा होगा। और जहां कोई नहीं जाता वहां एचआरटीसी जाती है। दूर दराज, दुर्गम, ट्राइबल इलाका, बर्फीले इलाकों में, दिल्ली से ले से दिल्ली, कहां कहां नहीं हम जाते हैं। सुबह जब लोग उठे नहीं होते हैं तो हमारे ड्राइवर उसमें सेल्फ मार चुके होते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। कोई 4 बजे, कोई 4:30 बजे, कोई 5 बजे। जब सारे सो जाते हैं तो हमारे ड्राइवर कंडक्टर पहुंचते हैं कि गांव वाला कोई बिस्तरा देगा, कहीं सोने के लिए देगा, कोई खाना देगा कि नहीं। फिर भी लोग कोसते हैं। फिर भी कई लोग जो है इस बात से गुरेज नहीं करते कि आप जो है ये बस धुआं छोड़ रही है। अरे भाई 3000 बसें चलाते हैं। आपसे घर की एक कार मेंटेन नहीं होती, एक स्कूटर मेंटेन नहीं होता। जो 3000 बसें चला रहे हैं उनको आप देखो कि कैसे वो सुबह उठ के कोई जो है दिल्ली को निकल रहा है, कोई हरिद्वार को निकल रहा है, कोई खाटू श्याम को निकल रहा है, कोई अगले दिन वापस आ रहा है, कोई हफ्ता 10 दिन जो है अपने परिवारजनों से ही नहीं मिल पा रहा है। और 15-15, 18-18 घंटे आप बैठ के देखो स्टीयरिंग पे, फिर पता लगेगा। लेकिन
खैर, हमें तो इस बस सेवा पे नाज है। यहाँ पे हमारे सैरसोवाल के प्रधान भी बैठे हैं, इनका भी आप सम्मान कीजिए। और एचआरटीसी एक सेवा का माध्यम है। ये लोग कहते हैं कि ये फायदे में क्यों नहीं चल रही। अरे भाई, एचआरटीसी कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है। एचआरटीसी एक सेवा का माध्यम है। जिस घाटे के रूट पे कोई नहीं जाता वहां एचआरटीसी जाएगी, तो आप फायदे में कैसे इसको कहेंगे। महिलाओं को 50% कंसेशन देते हैं, कोई और दे सकता है। 28 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको हम रियायती सफर करवाते हैं। हम एचआरटीसी के लोगों को ओपीएस देते हैं। हमारे ड्राइवर कंडक्टर साथी चाहे चेहरे पे खुशी लाएं या ना लाएं, 10,000 ड्राइवर कंडक्टरों का भविष्य हमने जो है सवार दिया है। आप सबको ओपीएस आ गई है। अभी बाकी चारों तरफ जो है लोग शोर मचा रहे हैं, हमें ओपीएस, हमें ओपीएस। हमने पता भी नहीं लगने दिया कब आपको ओपीएस दे दिया। प्राइवेट वाले अपने ड्राइवर कंडक्टर को क्या देते हैं और आपको क्या मिलता है, उसका भी जरा मूल्यांकन कर लो। तो इसलिए ये एक सेवा का माध्यम है एचआरटीसी, और ये चलती रहेगी। और हम लोगों को इसके लिए बेहतरी के लिए हमें लगातार कार्य करना है। बसें हम खरीदते हैं, काफी बसों के लिए डीजल चाहिए, फिर हमें स्पेयर पार्ट चाहिए, टायर चाहिए, क्या क्या नहीं रोजाना जो है इनके लिए जरूरतें हैं। तो इसलिए मैं प्रदेशवासियों को इस मंच के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सेवा का माध्यम है, ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है। ये हम चलाए रखेंगे, इसको बेहतरीन बनाएंगे। 1000 इलेक्ट्रिक बसेज और खरीदेंगे, 1000 इलेक्ट्रिक बसेज और शामिल करेंगे इस बेड़े में, ताकि खर्चों में जितनी कटौती आ सके वो हम करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे वाइस चेयरमैन साहब कहते कि इनका नाम नहीं आप लगाते, इनकी फोटो नहीं आप लगाते, ये तो गलत बात है। जो आदमी जिस ओहदे पे है उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जब आप एचआरटीसी के बैनर लगाते हैं तो उपाध्यक्ष के भी आप फोटो लगाओ, उनका भी आप नाम लिखो। अब हम उस स्टेज से बाहर है कि राजनीतिक तौर पे कि जी इसको नुकसान करो, उसको नुकसान करो। जिसका जो ड्यू बनता है वो उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने हमारे ध्यान में लाया, और लाया भी घर पे आके। पहले बता देते तो हम पहले से आदेश दे के रखते। और हम ऊना में भी बसें पहुंच गई हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि ऊना से भी बसों को फ्लैग झंडी दिखा दें, वो बसें भी चलनी शुरू हो जाए। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरोली के विकास में ये आज का दिन जो है आपको याद रखने वाला दिन है कि बसें कौन चला गया था, बसें कैसे चली और बसों का क्या इतिहास है। सुदर्शन बबलू जी ने कहा कि हमारे अंब का बस अड्डा बनना चाहिए। हमारे ऑफिसर यहाँ पे हैं और इनके बस अड्डे को हमें बनाना है, और जो भी उसको जिस भी मोड पे बनाना है आप उसका फैसला करके एमएलए साहब से डिस्कशन करके अंब का बस अड्डा 1 साल के अंदर बना के तैयार करो अंब का बस अड्डा में। और ये इनके 2 बड़े महत्वपूर्ण काम है, 3 महत्वपूर्ण काम है इनका। एक तो चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, वो तो खैर हम सबके लिए
आराध्या देवी है, वो तो हमने सबको करना ही है, वो तो 8-10 दिन दूरी है। पैसा आपको मिल चुका है, सिर्फ मंदिर का निर्माण शुरू होना है। मेरा आप सब लोगों से भी आग्रह है, चिंतपूर्णी माता मंदिर में जो भी योगदान करना चाहता है, हिमाचल का, भारत के बाहर का जो भी आदमी इस मंदिर के निर्माण में योगदान करना चाहता है, जरूर करें। अपने पूंजी को जो है, वैसे तो हमने पैसा दे दिया है और वो मंदिर निर्मित हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर जनता का योगदान चाहे उसमें कुछ ही पूंजी लगे तो ये है कि उसमें और 4 चांद लगेंगे। तो इनका जो मंदिर है उसका बहुत बड़ा भव्य समारोह होगा। मैं आपको बताऊं, 10-15 हजार आदमी मुबारकपुर से इसे भवरवाही से चलेंगे उसके शिलान्यास करने के लिए। मुख्यमंत्री जी को उसमें बुलाएंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे और यहाँ के सब लोग जो है, हमारे लोग भी आएंगे, आपके लोग भी आएंगे और ऐसा भव्यता उस समारोह को देंगे कि सब याद रखेंगे। और दूसरा आपका बस अड्डा और तीसरा आपका रेस्ट हाउस जो है, वो तीनों हम आपके काम करने के लिए वचनबद्ध है। जहाँ पे आप बसेस चलाने को कहेंगे वो बसेस हम चलाएंगे। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हरोली के जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको तो निश्चित तौर पे पता लग रहा होगा कि हरोली कैसे बनती है। एक तरफ कभी सेक्रेटेरिएट बना, कभी कॉलेज बना। अगले साल हरोली के कॉलेज में 1000 बच्चा होगा, 1000 बच्चा। वो किसी का तो होगा, उसका बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग बनने का जो है काम शुरू होने वाला है। लेकिन 1000 बच्चा हरोली का कॉलेज बहुत कामयाब कॉलेजों में से होगा। ऊना में अगर ऊना के कॉलेज के बाद कोई कॉलेज जो है, अगले साल उसमें लॉ भी शुरू हो जाएगी, अगले साल उसमें एमएससी भी शुरू हो जाएगी। इसी साल जो है 500 क्रॉस कर गया। आपके सामने कैसे, आपकी आंखों के सामने निर्मित हुआ। और उसके बाद हरोली का सिविल अस्पताल जो है आपके सामने जो है विकसित हुआ और अब उसकी दूसरी बिल्डिंग बनने जा रही है। हरोली का रेस्ट हाउस आपके सामने निर्मित हुआ। हरोली के पानी की स्कीम जो है आपके सामने 7 करोड़ की बनके तैयार हुई। हरोली का पुल आपने देखा, आपके सामने बनके तैयार हुआ। और लगातार जो कहा जा रहा है, ताकि हमारे इस जिला परिषद के वार्ड के केवल सिंह ओजला जी यहाँ बैठे हैं, आपने इनको जता के भेजा। ये हरोली का जो वार्ड है, जो आपका वार्ड है, आपको इसमें कोई कमी और लगती है तो वो आप हमें बताएं। लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं, अब अदालत खुलेगी हरोली में। जो अंततः जो है, जिसकी मांग रह गई है, वो भी आपके सामने जो है। तो इसलिए हम अपने काम में जुटे हुए हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, 25 सालों से बहुत प्यार दिया। और लोकतंत्र में कोई भी जो लोकप्रियता की कसौटी है वो सिर्फ चुनाव होते हैं। चुनावों में आपने बहुत प्यार दिया 25 साल से। है कुछ लोग गाली देने वाले, वो तो राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं कुछ लोग। भविष्य जो है वोट की राजनीति से ही तय होता है। हमारा पॉजिटिव एजेंडा है, हम अपने काम में लगे हुए हैं, हम अपने काम में लगेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री तो अब अकेला है, इसका दुनिया में कोई नहीं है।
मैं उनका आभारी हूं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं आप हरोली की सेवा करता रहूंगा, और जो कुछ भी मैं कर सकता हूं मेरा एक एक कतरा खून का आपके लिए समर्पित है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो मेरी कोठी पे भी आके कब्जा कर लो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे जो प्यार आपने 25 साल में दिया, उस प्यार को मैं आपको लौटा देना चाहता हूं। उसके लिए हम हमेशा आपके लिए समर्पित है, एक एक व्यक्ति के लिए। अब मेरे लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप, बाप, मुझे कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए हरोली, नगडोली से बाथड़ी, बाया, बीत, हर आदमी मायने रखता है। हर व्यक्ति, वो का चाहे कोई भी हो। हम उस सेवा के जज्बे से, और मुझे लगता है अब एक्सियन पानी का दफ्तर हमने यहाँ खोल दिया, एक्सियन बिजली का हमने यहाँ खोल दिया, एक्सियन सड़क का दफ्तर हमने यहाँ खोल दिया, तीनों एक्सियन यहाँ पे बैठ गए। जितना मुझे इंजेक्शन दोगे, तो अभी डीएसपी बैठा है तो एएसपी बैठा दूंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हरोली का हर व्यक्ति जो है, हमने वो हरोली भी देखी है जब पानी का संघर्ष होता था। कई मैं देखता हूं वीडियो डालते हैं, ये दिल्ली ने दे दिया। भाई आपकी भी सरकार थी तो ले आना था दिल्ली से। अगर बीत एरिया इरिगेशन स्कीम 75 करोड़ की बन रही है तो आपके सामने है कितने 65 ट्रक पाइपों के एक ही दिन उतरे हैं। अगर अभी 101 करोड़ रुपए की जो है एमकेड की स्कीम जो है आई है, और पुराने ट्यूबवेल सारे जितने भी हरोली के हैं 101 करोड़ रुपए लगा के उसको सही करने के लिए पैसा आया है। यह 100 करोड़ रुपया जो है पंजावर और पंडोगा एरिया की पानी को सही करने के लिए आ रहा है। मैं देख रहा था, कह रहे हैं कि बल्क ट्रक पार्क हमने स्थापित किया। अरे आपने तो सिर्फ स्थापित इसलिए किया था कि मुकेश अग्निहोत्री को हराया जाए बड़ी घोषणा करके, आपने किया कुछ नहीं था। फिर भी हरोली के लोगों ने मुकेश अग्निहोत्री को 40,000 वोट डाले। ये आपका और हमारा बॉन्ड है। और हमने कहा कि जब केंद्र ने कहा कि 1,000 करोड़ हम देंगे, तो हमने कहा हम भी देंगे 1,000 करोड़ रुपए। हिमाचल सरकार ने 1,000 करोड़ देने का फैसला किया। एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं थी, रोज कहते थे कि यहाँ पे एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं होनी चाहिए, सब भाग गए। जब बल्क ट्रक पार्क के खिलाफ जो है खबरें छपने लगी, सारे भाग गए। ये भाजपाई उसमें नजर नहीं आ रहे थे कहीं भी। जब कहा जा रहा था यहाँ कैंसर हो जाएगा, यहाँ पानी कम हो जाएगा, कल भी एक वीडियो डाली हुई थी, हमें पता है कौन डालते हैं, कि यहाँ पानी कम हो जाएगा, यहाँ पे पेड़ कट जाएंगे, यहाँ पे जो है बिहारी आ जाएंगे। देखो एक नई बात बोल रहे हैं, ये देश है, इस देश में किसी को भी कहीं भी काम करने का अधिकार है।